आज के गणित के वर्कशीट संख्या 10 त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। तो सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए? ऐसी परिस्थिति में दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। जैसे ये एक दीवार है, ये फर्श है, यहाँ पर तस्वीर लगी है, हमने यहाँ पर पहुँचना सीढ़ी लगा के। तो सीढ़ी हम ऐसे लगाएंगे तो हमने ये बताना है कि हम सीढ़ी कहाँ पर टिकाएंगे, ज़मीन में कितनी दूर टिकाएंगे यहाँ दीवार से इधर, ताकि वो यहाँ पहुँच जाए। अगर हम यहाँ सीढ़ी रखेंगे, इधर रखेंगे सीढ़ी, तो सीढ़ी यहीं तक पहुँचेगी, ऊपर नहीं पहुँचेगी। तो ये हमने ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं पाइथागोरस गुण के सहायता से। अब पाइथागोरस गुण क्या है? ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे एक ये समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण है उसमें तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा ये है, तो इसको हम कहते हैं कर्ण। तो ये एक याद रखें। अब पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अब ये त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण है, इसके सामने ये कर्ण है। मान लीजिए ये भुजा सी है और इसके माप है 5 सेंटीमीटर, तो इस पर एक हमने ये वर्ग बना दिया। इसका क्षेत्रफल 5 गुणा 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे एक भुजा ये है बी और ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का वर्ग 4 चौको 16। और ये सी है, सॉरी ये ए है और ए का मान है 3, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9। तो इस प्रकार से ये तीनों भुजाओं पे वर्ग बने हैं। तो जो पाइथागोरस गुण है वो इसका क्षेत्रफल, कर्ण का क्षेत्रफल बराबर होता है बाकी दो भुजाओं पे जो वर्ग बने उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर। जैसे ये 25 है और ये 16 और 9 25। तो ये पाइथागोरस गुण है। सी का वर्ग, अगर कर्ण सी है तो सी का वर्ग बराबर बी का वर्ग जमा ए का वर्ग। अब इस पे आप ध्यान रखें कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आइए अब इसको उदाहरण की सहायता से समझें। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो बताइए क्या यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? ये त्रिभुज की भुजाओं की माप है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कि यह समकोण त्रिभुज है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है 5 सेंटीमीटर। अगर यह समकोण त्रिभुज है तो 5 का वर्ग बराबर होगा 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग।
तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5 का वर्ग आया 25 और 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो 16 और 9 25, तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग। तो यहाँ पर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज होगा। और अगर एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आ रहा, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आ रहा, तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब अभ्यास के लिए प्रश्न। प्रारंभ में दी गई स्थिति का पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दी गई थी शुरू में कि सीढ़ी को हम जो है दीवार से कितनी दूर रखें, तो यहाँ पर इसमें कुछ गलती है। जैसे ये 10 मीटर है और सीढ़ी दे रखी है आपको 8 मीटर, तो ये 10 ऊंचाई अगर हम यहाँ तक पहुँचना है तो सीढ़ी अगर हम दीवार से सटा के भी रखेंगे 8 तो यहीं तक पहुँचेगी, तो ये गलत है। ये 10 होना चाहिए, सीढ़ी 10 होनी चाहिए और ये 8 होना चाहिए। तो हम इसको मान के चलते हैं, ये दीवार है 8 मीटर ऊपर, यहाँ पर एक फ़ोटो लगी है और सीढ़ी को हम ऐसे रखेंगे। सीढ़ी जो है 10 मीटर लंबी है, तो हमने ये ज्ञात करना है कि ज़मीन से कितनी दूर रहेगी। ये 90 का कोण है, दीवार फर्श पे सीधी खड़ी होती है तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग जमा 8 का वर्ग बराबर कर्ण यानी 10 का वर्ग। x का वर्ग जमा 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 64 बराबर 10 का वर्ग, 10 गुणा 10 100। अब यहाँ पर यह आ गया x का वर्ग बराबर 100, 64 को दूसरी तरफ ले गए घटा और ये कितना आ जाएगा 36। 100 में से 64 गया 36, तो x का वर्ग बराबर 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग, 6 6 के 36। तो x का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, इसका मतलब है x बराबर 6। तो 6 मीटर ये दूरी आएगी, हम दीवार से सीढ़ी को 6 मीटर दूर रखेंगे तो ये हमारी सीढ़ी फोटो तक पहुंच जाएगी। ये प्रश्न पहला। दूसरा, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप उसकी मदद कीजिए कि वो कौन सा माप लेकर बनाए। तो इन दोनों में से कौन सा माप, तो यहाँ पर है पहली स्थिति में सबसे लंबी भुजा की माप है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का वर्ग बराबर 9 9 81। दूसरी भुजा 8 वर्ग सेंटीमीटर, तो 8 8 64 हो गया। और तीसरी है 6 वर्ग सेंटीमीटर, तो 6 6 36। तो सबसे बड़ी भुजा 9 है, बाकी दो भुजाओं का जोड़ करेंगे हम, तो 64 और 36 कितना हुआ 100। तो यहाँ पर है 9 का वर्ग बराबर नहीं है 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, तो इसमें समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरी स्थिति, दूसरा भाग देखिए, यहाँ सबसे बड़ी भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग बराबर 100 और 8 का वर्ग बराबर 64 और 6 का वर्ग बराबर है 36। सबसे बड़ी भुजा 10 है, इसका वर्ग 100 है, तो बाकी दो भुजा इनका योग आ रहा है 100।
तो यहाँ पर है 10 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग जमा 6 का वर्ग। एक बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दूसरे भाग में समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तीसरा प्रश्न देखें। ABC का कोण C समकोण है। ये कोण समकोण है। यदि AC 5, ये AC है 5 सेंटीमीटर, AB 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, तो BC हमने ज्ञात करना है। मान लीजिए ये X है, तो ये 90 डिग्री है C, उसके सामने की भुजा कर्ण है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है तो सामने की भुजा कर्ण है। तो 13 का वर्ग बराबर 169, 13 गुणा 13 169, और 5 का वर्ग बराबर आ गया 25, 5 गुणा 5 25। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, यानी x का वर्ग जमा 25 बराबर 169, और x का वर्ग बराबर 169 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 144। अब x का वर्ग 144 किसका वर्ग होता है? 144 12 गुणा 12 होता है, तो 12 का वर्ग। तो x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। चौथा, चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करो जबकि जमीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर और जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है। यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, प्रश्न 4 है ये समकोण त्रिभुज है। हमने माना ये दूरी x है, तो यहाँ पर x का वर्ग बराबर आ जाएगा 30 का वर्ग जमा 40 का वर्ग। 30 गुणा 30 कितना हो गया? 900, और 40 गुणा 40 हो जाएगा 1600, और ये दोनों का जोड़ आ जाएगा 2500। तो x का वर्ग बराबर आ जाएगा 2500, कितना हुआ? 50 गुणा 50, तो x बराबर आ जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ पर पतंग की डोरी की लंबाई आ जाएगी 50 मीटर।